नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन ले रहे हैं टॉपिक जो कई एग्जाम में आपको मैथ के अंदर मिलेगा, कई जगह आपको रीजनिंग के अंदर मिलेगा। ये टॉपिक आज ले रहे हैं अपन एज चैप्टर। कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? एज चैप्टर, यानी आयु का चैप्टर है, जो चैप्टर अपन आज अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं इसका आपको ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग इसको बिना पेन कापी भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो क्या है, प्रश्न दिया गया है आपको कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी आयु का योग आपको कितना दिया गया है? 48। देखो, मेरा जो ट्रिक्स होगा वो है आपका, यानी आपको वैल्यू क्या दी हुई है, बता किसका, आपको जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसका रेशियो क्या होगा, अपना अनुपात क्या होगा, गुणा आपको ज्ञात क्या करना है। यानी आपको जैसे वैल्यू किसकी दी हुई है? 48 वर्ष। 48 वर्ष क्या है आपके? इनकी आयु का योग। तो आप लिखोगे 48 बटा, अब 48 क्या है? इनकी आयु का योग, मतलब इनका अनुपातों का योग कर दो। आपने 8 कर दिया। यानी आपको दिया है दोनों की आयु का योग, तो इसके बट्टे में आपका अनुपातों का दोनों का योग ही आएगा। अनुपातों का गुणा कर दो। ज्ञात क्या करना है अपन को? बी की आयु, यानी बी का अनुपात क्या है आपका? 3। तो आप क्या आएगा? 8 से काटा 6 बार, तो क्या हो गया? 18 वर्ष। यह है इसका ज्ञात करने का तरीका। यानी जो आपको वैल्यू दी गई है उसको पहले लिखो, फिर उस वैल्यू का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा वो लिखा, गुणा क्या ज्ञात करना है उसका अनुपात। यानी अपन को ज्ञात क्या करना था? बी की आयु ज्ञात करना, तो बी का अनुपात कितना है आपका? 3। तो क्या हुआ? 48/8 गुणा 3 कितना आ गया आपके? 18 वर्ष। अगला प्रश्न है आपके, ए बी सी का आयु का अनुपात 7:3:5 है, तो ए व बी की आयु का अंतर कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। देखो दिया हुआ क्या है अपन को? 20 वर्ष। 20 वर्ष क्या है आपके? देखो 20 वर्ष है अपने ए व बी की आयु का अंतर। तो अब अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? इनका अंतर कितना है आपका? 4, क्योंकि एक का अनुपात कितना है आपका? 7 और बी का अनुपात कितना है? 3। तो दोनों का अंतर क्या हुआ आपके? 4। तो 20 वैल्यू किसका था? ए और बी का अंतर का। तो अपन ने 20 में किसका भाग लगा दिया? 4 का। ज्ञात क्या करना है अपन को? तीनों का योग। तो तीनों अनुपातों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 15। 4 से काटा कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो कितना आ गया? 75 वर्ष। यानी जो आपके तीनों का योग, तीनों की आयु का योग कितना आ गया? 75 वर्ष। अगला है अपने ए व बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको 7:4। ये आपके ए का अनुपात है, ये किसका है? बी का अनुपात। आपसे पूछा जा रहा है 6 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? 67 वर्ष। देखो अगला तरीका, अगला क्वेश्चन टाइप है आपका कि इनका 6 साल बाद आयु का योग कितना होगा? 67। देखो एक की आयु का, दोनों का योग, तो इसमें कितना जुड़ेगा? मतलब 6 साल बाद एक की आयु और 6 साल बाद ही बी की आयु, तो कितना हो गया? 12 वर्ष। यानी मैं इस योग में से 12 घटा दिया तो इनकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। यानी आपको दिया गया है 6 साल बाद में आयु, यानी आपके जैसे मान लिया कि एक की आयु 6 साल बाद में अक्स थी, तो अभी उसकी क्या होगी? x -6, यानी 6 घटा दो। और आपकी बी की कितनी वाई है, तो वो भी 6 वर्ष है। 6 घटा दो, 6 से कितना हो गया? 12। यानी 12 घटाया अपन ने, तो आपका 67 है। 67 में से 12 घटाया कितना आया? 55। अब 55 आ गया इनकी वर्तमान आयु का योग। अब इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? अनुपात क्या है? 7:4। जोड़ा कितना हुआ? 11। अब आपसे पूछ रहा है बी की आयु ज्ञात करो, तो बी का अनुपात क्या है आपके पास? 4। तो आपने 4 से गुणा कर दिया, तो काटा 5 बार, तो कितना आ गया? 20 वर्ष। यानी आपको दिया गया है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 7:, जबकि 6 साल बाद, कितनी साल बाद? 6 साल। देखो 6 साल बाद ए की आयु और 6 साल बाद बी की आयु, तो 6 से कितना हो गया? 12। तो आपको वर्तमान चाहिए, तो 67 में से क्या घटा दिया आपने? 12। तो वर्तमान आयु का योग क्या आ गया? 55। और इधर आयु का वर्तमान अनुपात क्या आ गया? 7:4। तो क्या होगा? 55/11। तो आंसर आया आपका 20 वर्ष।
यदि आप नोट करना चाहो तो कर लो इसको नोट। आगे देखते हैं हम। हमको दिया गया है ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 है, जबकि 4 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना था? 34 वर्ष था। कितना वर्ष था? 34 वर्ष था। तो वर्तमान में ए की आयु ज्ञात करो। देखो आपको दिया गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:2। ये है आपका वर्तमान। आपसे पूछा 4 साल पहले दोनों की आयु कितनी है? 34 वर्ष है। देखो 4 साल मतलब आपका ये ए और बी आ गया, इससे 4 साल पहले और इसके 4 साल पहले, दोनों का जो आयु का योग है वो अपन को कितना दिया गया है? 34 दिया गया है। देखो मैं इसकी वर्तमान आयु जोड़ू तो इसमें कितना जोड़ा मैंने? +4 जोड़ा। और इसकी यदि वर्तमान आयु निकाला तो कितना जोड़ा? प्लस का 4। तो कितना हुआ? 8। यानी आप 34 में 8 जोड़ा तो कितना आया आपके पास? 34 में 8 जोड़ा तो आ गया आपके पास 42। कितना आ गया? 42। यानी इसकी जो इन दोनों की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना आ गया आपके पास? 42 आ गया। अब देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:2। तो दोनों का योग क्या होगा? 7। आपसे पूछा एक की आयु ज्ञात करो तो 5 से गुणा कर दो। गुणा किया 6 से तो आ गया आपके पास 6×5 30 वर्ष। यानी जो इसकी वर्तमान आयु है वो कितनी वर्ष है? एक की 30 वर्ष। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया हुआ है वो लिखा आपने 42। मतलब आपको दिया गया ये ज्ञात क्या है? वर्तमान आयु। तो अनुपात को अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपन जो आयु है, आयु आपको पता है कि इसकी 4 साल बाद में आयु 4 जोड़ दो, आज निकल जाएगा। मान लिया आपकी आयु अभी 10 साल है और 4 साल बाद आपकी आयु क्या होगी? 14 वर्ष। तो आपने क्या किया? 4 जोड़ा। तो आप निकाल सकते हो। तो 4 आपने ए में जोड़ा, 4 ही आपने किस में जोड़ दिया? बी में जोड़ दिया। तो दोनों बार कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। तो आप योग में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 42। 7 का भाग दिया कितना आ गया? 6। 6 को 5 से गुणा किया 30 वर्ष। ये आ गई आपकी ए की आयु। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ए व बी की आपको क्या ज्ञात करनी है? ए अनुपात आपको दिया है 3 साल पहले का अनुपात दिया है। कितने साल पहले का? 3 साल पहले का। मान लिया आपका यहाँ पे जो आयु है वो ए और बी की वर्तमान आयु है, इससे 3 साल पहले इसका अनुपात क्या दिया हुआ है आपको? 5:4। जबकि वर्तमान में आयु का योग कितना दिया हुआ है? वर्तमान में कितना वर्ष? 51 वर्ष है। देखो अभी मैंने बोला है कि अनुपात अपन पता नहीं कर सकते कि 3 साल पहले अनुपात क्या होगा, लेकिन अपन आयु का योग पता कर सकते हैं। देखो अभी इसका आयु आपका 51 वर्ष है। कितना वर्ष है? 51 वर्ष। तो 3 साल पहले इन दोनों का आयु का कितना होगा? तो 3 इसका हो गया, 3 इसका 6। यानी इसमें से मैंने 6 घटा दिया तो आपका इन दोनों का 3 साल पहले का आयु का अनुपात आ जाएगा। तो आप कितना आया? 45। अब 3 साल पहले इनका आयु का अनुपात कितना था? 5:4। जोड़ो कितना होगा? 9। आपसे पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। प्रश्न पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बी की 3 साल पहले की आयु क्या होगा? अनुपात क्या होगा? 4। तो 4 से गुणा किया तो आ गया 9×5 45। कितना वर्ष आ गया? 20 वर्ष। देखो ये जो आया आयु, क्योंकि अपना जो अनुपात था वो कितने साल पहले का था? 3 साल पहले का। लेकिन अपन को ज्ञात क्या करना है? वर्तमान। तो 3 साल बाद में आयु मतलब 3 जोड़ दो इसके अंदर, तो क्या हो गया वर्तमान आयु? 23 वर्ष। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए व बी की आयु का अनुपात 2 साल पहले। देखो ये रेखा है आपकी वर्तमान की। 2 साल पहले यानी 2 साल पहले क्या था इनका अनुपात? 7:2। अब मुझे बताओ कि अब पूछ रहा है कि 3 साल बाद इनकी आयु, तो 3 साल बाद, ये 3 साल बाद हो गया तो कितना होगा? 64 वर्ष। देखो आपसे बोल रहा है कि 2 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:2। 2 साल पहले का है। आपसे बात बोला 3 साल बाद में, यानी वर्तमान से 3 साल बाद में, तो दोनों में गैप कितने वर्ष का हो गया आपका? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। तो 5 का तो आपके 1 का हो गया,
और 5 किस में हो गया, बी में। तो टोटल ये कितना हो गया, 10 वर्ष। यदि मैं 64 में से 10 घटा दिया मैंने, 64 में से मैंने यदि 10 घटा दिया, तो जो आयु होगा आपका वो कब का आ जाएगा, मतलब वो 2 साल पहले का आ जाएगा। तो आपका क्या आया, 54। 54 में अनुपात कितना है, 7:2, कितना होगा, 9। ज्ञात क्या करना है आपको, बी की वर्तमान आयु ज्ञात। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप हमेशा वर्तमान आयु ज्ञात करिए। उसमें ज्ञात करना, बी की वर्तमान आयु 2 से गुणा किया, कितना आएगा, 9 छिगड़ी 54, तो कितना आ गया, 12 वर्ष। ध्यान रहे जो 12 वर्ष आया है ये आपके 2 साल पहले का आया है। अपन को चाहिए वर्तमान का, तो +2 जोड़ा तो कितना आ गया, 14 वर्ष। यानी जो आपका बी का आयु है, जो वर्तमान आयु, वो कितना है आपका, 14 वर्ष। लिखना चाहो लिख लो आप। देखते हैं आगे। ए व बी की उम्र का अनुपात आपको दिया गया है 4:1, जबकि 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। तो वर्तमान में एक की उम्र ज्ञात करो। देखो आपको दिया गया है कि ए और बी का जो अनुपात है आपको दिया गया है, वर्तमान अनुपात कितना दिया गया है, 4:1। और जो आपका बाद वाला अनुपात है वो कितना दिया गया है, 5:2। ये क्या है, 12 वर्ष बाद। देखो ये इसको ये डबल रेशियो सिस्टम वाला पर्सन है, डीआर सिस्टम वाला पर्सन बोलते हैं इसको। यानी इसके अंदर डबल रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है, डबल रेशियो आ रहा है, डबल अनुपात आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप बस ध्यान दे बोर्ड पे। सबसे पहले आपको अंतर कितना दिया गया है, 12, तो अपन लिख देंगे 12 गुणा, ध्यान से देख लो, पहले लिखेंगे कि अपन को अंतर कितना दिया गया है, 12, तो यहां लिखा अपन ने 12 गुणा। अब आपको जो बाद वाला अनुपात है, यानी जो बाद वाला अनुपात क्या है, 5:2। तो बाद वाले अनुपात का आपको अंतर लिखना है। तो बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, 5 में से 2 घटाया कितना है आपके पास, 3। यानी आपने बाद वाले अनुपात से गुणा, अंतर से गुणा कर दिया। अब क्या करना है, अपन को तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 8। 5 को 1 से गुणा किया, क्या आया, 5। इन दोनों का अंतर कितना है, 3, तो 3 से गुणा कर 3 का भाग दे दिया अपन ने। तो आपने जो आंसर आया वो क्या आया, 3 से आपका 3 कट गया, क्या आया, 12। अब देखो आपको क्या चाहिए, एक की उम्र चाहिए, यानी जो वर्तमान उम्र का अनुपात ये है। अब आपको जो भी चाहिए उसको किससे गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। आपको चाहिए जे एक की आयु, आपको ज्ञात करना है एक की आयु। तो एक की आयु किया तो आपने क्या किया, एक का अनुपात क्या है, 4, तो आपने 12 को किससे गुणा कर दिया, 4 से। तो कितना आ गया आपके पास, 48 वर्ष। ध्यान दे पर्सन, पहले बात देखो, इसके अंदर डबल अनुपात है, यानी डबल रेशियो सिस्टम का क्वेश्चन है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अंतर कितने वर्ष दिया गया है, अंतर आपको 12 वर्ष दिया गया, तो 12 लिखा आपने, गुणा जो बाद वाला अनुपात है, ध्यान से सुनना, बाद वाला अनुपात जो बाद में आएगा उस अनुपात का क्या करना है, अंतर करना है। तो अपने 5 में से 2 घटाया, कितना आया, 3 बटा तिरछा गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा किया, कितना होगा, 8। आप 5 को 1 से गुणा किया, 5, इन दोनों का अंतर कितना है, 3, 3 का दे दिया भाग, 3 से 3 घटा, क्या आया, 12। अब इस 12 से जो आपको ज्ञात करना है उसको क्या कर दो, गुणा कर दो उसके अनुपात को। देखो एक की आयु ज्ञात करनी है अपन को, तो एक की वर्तमान आयु क्या आपकी, 4, तो 12 से गुणा किया तो क्या, 12 गुणा 4 कितना हो गया आपका, 48। अगला प्रश्न है आपके, जैसे आपको दिया गया है कि जो ए अनुपात बी है, ये दिया गया आपको 3:1। फिर दिया गया 8 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद, इनका अनुपात कितना हो गया, 5:3 हो गया। ध्यान दे, बिल्कुल आसान ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे क्वेश्चन के अंदर कि आपको दिया गया है ए अनुपात बी का अनुपात कितना दे दिया, 3:1। आपसे बोल रहा है कि
8 साल बाद इनका अनुपात क्या हो गया, 5:3। अभी मैंने बताया था आपको क्या करना है, पहले अंतर लिखा, अंतर कितने साल का है, 8 साल का है, लिख दिया। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद, तो बाद वाला अनुपात आपका ये हो कि बाद वाला पौधा, तो अनुपात क्या हो गया, 5:3। इनका अंतर करो, अंतर कितना आएगा आपके पास, 2, गुणा कर दी। अब करते हैं अपन तिरछा गुणा। देखो 3 को 3 से गुणा किया कितना होगा, 9, और 5 को 1 से गुणा किया क्या हो गया, 5। तो 9 में से 5 घटाया कितना आया, 4। कितना आया, 4। तो 2 से 4 को काटा कितना आया, 2, और 2 से 8 को काटा कितना आया, 4। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए व बी की आयु का अंतर ज्ञात करना है। तो इनका अनुपातिक अंतर कितना होगा, 3:1 है, तो अंतर हो गया आपका 2। तो 4 को ए व बी की आयु का अंतर क्या हो गया, बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर हो गया आपका 4 × 2। कितना वर्ष हो गया आपका, 8 वर्ष। साथियों ये थे आपके आयु के क्वेश्चन। अब कुछ और तरीके बचे हैं, कुछ और इसके जो टाइप बचे हैं वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। एक बार फिर आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।